नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। लोकतंत्र की एक खासियत होती है कि वो हर एक तरह के लोगों को मौका देती है आगे बढ़ने की। इसमें कमजोर, शक्तिशाली और हर तरह के लोग सत्ता में आसीन होते हैं और अपने अपने हिसाब से राज करते हैं। ठीक उसी तरह लोकतंत्र ने 2014 में एक शक्तिशाली और हिम्मत से फैसला लेने वाले और भारत से कूट कूट कर प्यार करने वाला शख्स प्रधानमंत्री बना। पीएम बनते ही उस शख्स ने भारत की सोच और धमक दोनों बदल दी और इसका नतीजा ये हुआ कि दुश्मन भी थर्राने लगे। और आज ये स्थिति है कि दुश्मन जो पहले धमकाते थे वो अब बातचीत करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि बात करेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि भारत अब हर सवाल का मुंहतोड़ जवाब देने लगा और अब दुश्मन की नींद हराम हो गई। इसी बीच भारत ने चीन को जवाब देने के लिए पिछले साल चीन से सटी सीमा पर खतरनाक होवित्जर तैयार करने की बात कही थी और अब वो तैयार है। आपको मालूम हो कि पिछले साल भारतीय सेना चीन से लगी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर नए M777 अल्ट्रालाइट होवित्जर तोपों को तैनात करने की योजना बनाई थी, जिससे पहाड़ी इलाकों में तोपखानों को सहायता मिल सके। ये दुश्मन के खिलाफ तेज और निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है। 155 mm 39 कैलिबर वाले इन होवित्जर्स को हेलीकॉप्टर्स में स्लिंग लोड किया जा सकता है और तेजी से ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें कि भारत ने नवंबर 2016 में अमेरिका से $750 मिलियन में 145 होवित्जर का समझौता किया था। भारतीय रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो चीन से सटी सीमा पर M777 तैनात करना गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके साथ ही साथ चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इन होवित्जर्स को मिशन के दौरान आसानी से तैनात किया और हटाया जा सकता है। होवित्जर्स लाइट आर्टिलरी रेजिमेंट का हिस्सा है। होवित्जर्स 24 से 30 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने पहले चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सैनिकों की संख्या को बढ़ाया, फिर अब और घातक और खतरनाक हथियार सीमा पर तैनात करने जा रहा है। इसी बीच 2 दिन पहले पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान उड़ाए थे। इसके साथ ही साथ अपने खतरनाक चिनूक को लद्दाख में उतारा था और अब होवित्जर तैयार है। इससे ये बात समझी जा सकती है कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत किसी भी स्तर पर जा सकता है, चाहे वो कोई भी चीज हो। और अब चीन को समझना होगा कि भारत पहले वाला भारत नहीं है और इस भारत को जवाब देना आता है और इसका प्रधानमंत्री कोई और नहीं बल्कि एक शक्तिशाली सोच वाला है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। अगर सीमा लांघी तो लौट के वापस नहीं जाओगे, जाओगे तो 4 कंधों पर ही जाओगे।